राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में सभी सपने साकार, तरक्की ही तरक्की, दुनिया देखेगी। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में इस समय आ गए, गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में आना आपके सपने को साकार करने वाला समय होगा। यह जो गोचर में परिवर्तन हुआ है देवगुरु बृहस्पति का, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आर्द्रा नक्षत्र में आने का मतलब यह होगा कि इसका असर आपके जीवन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किंतु इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा। तो कहीं बाढ़ आएगा, बारिश होगी, हो सकता है भूकंप आ जाए, यानी कुछ ना कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा प्रकृति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी अवस्था में है। तो ये तो प्रकृति की बात हो गई। अब हम जातक के ऊपर क्या पड़ेगा, हमारे ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, यह जान लेते हैं। अतिचारी अवस्था में आपके सुख के घर में बैठे हुए, सुख के घर में, और आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे तो आप एक बात समझ लीजिए, आपके अंदर तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी, ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ज्यादा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में। किसी काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो अब ज्यादा प्रयास करेंगे। किसी चीज की चाहत है तो वह चाहत और बढ़ जाएगी। यानी कि आपके लिए, अन्यथा मत लीजिएगा, इसका गलत मत समझिएगा, अर्थ को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रहिएगा। ज्यादा सोचने का मतलब यह हुआ कि आप अपने मंजिल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा समर्पित हो जाएंगे, बहुत तेज मेहनत करेंगे और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और फल को प्राप्त करेंगे। इसका यह मतलब, देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के मालिक हैं और सुख के घर में बैठ करके 60वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर को देखते हैं। तो आपके कैरियर में तेजी लाएंगे, आपके कैरियर में उन्नति देंगे। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए, देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी यह जो अवस्था है, इसमें आपको प्रबल लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत दिन से किसी काम के पीछे पड़े हुए थे, सपोज दैट नौकरी ही समझ लीजिए, आप नौकरी के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं। आजकल ऐसा मामला लटक रहा है, चल रहा, तो वह लटका हुआ मामला आपका क्लियर हो जाएगा, आपका पिक्चर, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, यानी वह काम आपका सिद्ध हो जाएगा, लटका भटका अटका काम आपका बनेगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और सीधे आपके कैरियर को देख रहे हैं, तो नौकरी में उन्नति होगी, जो बाधा अड़चन था वह दूर होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं, तो बाधा अड़चन दूर होगा, जो भी रुकावट था वह दूर होगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की और तेजी देखने को मिलेगा। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका पद बदलेगा, यानी कि आप जो पद पे थे उससे आप ऊपर के पद पे जाएंगे।
अच्छा, एक बात और होगा, जो आपके साथ काम करते आपके कलीग जो है वो आपका सत्कार करेंगे। जो आपके सहयोगी हैं, जो लोग आपके अंडर में या जो लोग आपसे ऊपर ऑफिसर हैं, आपके अधिकारी हैं, उनसे आपका तालमेल बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। जमीन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा प्रबल युग बन रहा है। एक बात और समझिएगा, कुछ हमारे जातक जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई मंदिर बनवाना चाहते थे तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो अतिचारी अवस्था है और कर्म पर दृष्टि है और सुख के घर में बैठे हैं, तो आपके द्वारा यदि आप कोई मंदिर बनवाना चाहते थे तो वह सपना आपका साकार हो जाएगा। जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 60+ हैं, यदि आपका सपना था कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, मेरा काम हो जाए या मैं रिटायर्ड हो जाऊं, सकुशल काम मेरा बन जाए, बच्चों का विवाह वगैरह हो जाए तो मैं एक मंदिर का निर्माण, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो यदि आपका ऐसा सपना था, सोच था, तो आप प्रयास कर लीजिए, क्योंकि मंदिर अकेले नहीं बनता है, चंदा वगैरह लेना पड़ता, बगैर चंदा लिए नहीं बनता है। आप अकेले के पैसे का मंदिर मत बनाए, 2-5 रुपए का ही चंदा लोगों से लीजिएगा, लेकिन चंदा लेकर के ही काम करिएगा। तो मंदिर यदि आप बनवाना चाहते थे तो आपके द्वारा मंदिर का निर्माण होगा, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, यानी कि आपके द्वारा धार्मिक कृत्य होगा, धार्मिक कार्य आप करेंगे। जो काम को करेंगे उस काम को पूरी लगन और पूरी शिद्दत से करेंगे और आपके अंदर बहुत ज्यादा लालसा हो जाए। जो लोग टेक्निकल के क्षेत्र में है या जो लोग टेक्निक आदमी हैं, जो लोग टेक्निकल की पढ़ाई किए हैं, उनके लिए तो गजब का समय होगा। आपके हुनर से आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगा। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय